नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। समाजवादी पार्टी अंबेडकर नगर यूथ के सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के नीचे 2 मिनट का मौन कर हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि को श्रद्धांजलि दी गई, जहां हत्यारों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की गई है। वहीं इस मौके पर सरकार विरोधी नारे भी जमकर लगाए गए। अजय कुमार विष्ट की क्रूर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया। वहीं इस मौके पर मुख्य रूप से प्रद्युत यादव, बबलू समाजवादी पार्टी युवजन सभा जिलाध्यक्ष पूर्व महासचिव हाजी अली जुगुन समेत कई लोग मौजूद रहे। हमारे सदन के साथी जिला पंचायत सदस्य बड़े भाई हरकेश यादव जी, रोहित यादव जी, रवि गुप्ता जी, तमाम नौजवान साथियों ने आज यहाँ बढ़ चढ़ करके शोक संवेदना व्यक्त करने का कार्यक्रम किया है। खास तरह में नाबालिग हमारी बहन मनीषा के साथ जो गैंग रेप हुआ और 8 दिन तक उसका मुकदमा नहीं लिखा गया, उसके विरोध में आज जनपद में पटेल प्रतिमा के सामने हम लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण किया और दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाने के लिए मांग किया। हम समाजवादी लोग हर पैनल पर उस पीड़ित परिवार के साथ हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर कल मुलायम यूथ ब्रिगेड, लोहिया वाहिनी, युवजन सभा, छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्षों ने बड़े पैमाने पर लखनऊ कार्यालय से गिरफ्तारी भी देने का काम किया, जिसमें 150 से 200 की महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भागीदारी ली। आज यहाँ पे सभी यूथ के साथी हम ये मांग करते हैं कि जो ये योगी सरकार हैं, जो अपने को योगी बताते हैं, आज हम सभी नौजवान साथी ये संकल्प लेते हैं कि आज से हम उनको योगी नहीं कहेंगे, अजय कुमार विष्ट के नाम से कहेंगे, क्योंकि उनके अंदर योग का कोई भी गुण नहीं है, वो योगी है ही नहीं और हम लोग उनको योगी नहीं मानते और हम उनका जो विरोध करते हैं। मेरे बीच में हमारे बड़े भाई पूर्व जिलाध्यक्ष सईम भाई हैं, वो भी अपना बयान देंगे। हम इस घटना की निंदा के साथ साथ अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता दीपक वर्मा के साथ धीरेन्द्र नाथ की रिपोर्ट। बिजनौर के सियोहारा गन्ना विकास समिति में 28 सितंबर को कृषक समस्या समाधान के लिए 3 दिवसीय आपत्ति निस्तारण कैंप लगाया गया, जहां समाधान मेले में किसानों के गन्ना सर्वे, नए पुराने सट्टे, भूमि संशोधन, गन्ना सर्वे संशोधन, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, नाम चेंज आदि की समस्याओं का निस्तारण किया गया। वहीं इस मौके पर ज्येष्ठ गन्ना पर्यवेक्षण वीरेंद्र नाथ सहाय ने जानकारी देते हुए कहा कि किसानों की समस्त समस्याओं को सुना गया है। सर, जो आज ये किसान मेला लगाया गया है, कितने दिन का कार्यक्रम है, क्या क्या समस्याओं का समाधान किया जा रहा है किसानों को? आज ये सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड सियोहारा के प्रांगण में एक गन्ना किसानों की समस्याओं के लिए एक शिकायत कक्ष लगाया गया है। उस शिकायत कक्ष में किसान भाइयों को जो 63 कॉलम के हमने सारी सूचना इनको उपलब्ध कराई है, उस सूचना में अगर कहीं भी कोई त्रुटि है, किसान भाइयों को लगता है कि इसमें कहीं कोई त्रुटि है, तो उस त्रुटि को सही कराने का ये हमने एक मौका दिया है, जिसके कारण वो यहाँ पर आएँ और आकर के अपनी बात को रखें, जिसके कारण कि उनको आगामी पेराई सत्र में कोई भी दिक्कत न आए। विशेष रूप से इसमें मेरा अनुरोध ये है किसान भाइयों से कि वो अपने मोबाइल नंबर को ज़रूर चेक कर लें इसमें, क्योंकि मोबाइल इस बार जो गन्ने की पर्ची है वो मोबाइल नंबर पे ही जाएगी। इसके अलावा और भी सारे गन्ना मूल भुगतान है या और भी कोई जो सूचना है वो मोबाइल से ही जाएगा, मोबाइल नंबर पे, इसलिए मोबाइल नंबर जरूर अपना चेक करें। जैसे किसानों को सट्टा संबंधित समस्याओं को लेकर 2-4 होना पड़ता रोज, उस समस्या का क्या समाधान किया जा रहा है? सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि विगत समय में वो उन्होंने जो भी अपना गन्ने के सूचना यहाँ पर दिया या नहीं दिया, लेकिन अभी इस शिकायत कक्ष में काउंटर में आकर के अपनी हर शिकायत को, गन्ना संबंधी सभी शिकायतों को जरूर बता दें, ताकि हम उनका अभी ही निराकरण भी कर दें। गया है किसानों के लिए किन किन समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है, इसमें क्या किसान इस मेले से संतुष्ट हैं? देखो, इस मेले से यहाँ सियोहारा क्षेत्र का किसान बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने आज आकर देखा है, इनके पास जो कैलेंडर वगैरह पहले होते थे दिखाने के लिए, और इन्होंने कुछ भी नहीं निकलवाया। इनके पास कुछ नहीं है। जो किसान यहाँ आता है तो किसान को ये कहते हैं कि भाई पहला कैलेंडर लेकर आओ, तो किसानों से कैलेंडर मंगाए जा रहे हैं। तो हमने कहा है कि इस पर बात, हमने डिप्टी साहब से बात हुई है, सचिव साहब से बात हुई है, उसके बाद हमने गन्ना जलाधिकारी उनसे भी हमारी बात हुई है।
तो उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया है कि अगर किसानों का काम नहीं हुआ है 3 दिनों के अंदर तो इस मेले को दोबारा लगवाया जाएगा। और हमारी मांग भी है कि जब तक किसानों का काम पूरा ना हो तो मेला दोबारा लगवाया जाए। बिजनौर से सीनियर संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। हाथरस की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि यूपी के बुलंदशहर में किशोर के साथ अपहरण के बाद दरिंदों ने रेप की घटना को अंजाम दे डाला। इतना ही नहीं, पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही दरिंदों के परिवार वालों ने उन सभी को वहां से छुड़ाकर भगा दिया, जहां पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि आरोपी दरिंदे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। उसने मारने की भी धमकी दी हमें। पूरी बात बताओ शुरू से। तुम घर पे थी फिर उसके बाद क्या हुआ बताओ। मैंने ना देखा, मतलब हमारे बरामदे में हम सभी सो रहे, वो दीवार दाग के आया। पहले उसने लाइट बंद करी, ऊपर जो खंबे पे जल दी। फिर क्या हुआ, क्या करा? फिर उसने मुंह पर रुमाल लगाया, नशे में बेहोशी हालत में उठा के ले गया मुझे, वो घर से बाहर निकाल के गेट खोल के। फिर मतलब बाहर कैंटर खड़ा था, मतलब खेत में। उसके बाद में वो कैंटर की साइड में उसने मेरे साथ बुरा काम भी करा। तो जान से मारने की धमकी दी थी? हाँ, मुझे धमकी भी दी उसने। और जब मेरी चीख निकली ना तो उसने मेरे मुंह में कपड़ा भी ठूसा, उसने धमकी भी दी मारने की। क्या धमकी दी? बोल रहा था कि तेजाब डाल के तेरे मुंह पे जला दूंगा और तूने ये बात किसी को बताई तो तुम जानते हो कौन था? ना, मैंने तो वो पहली बार देखा, लेकिन गांव का ही लड़का है। आप ये बताइए, आज आप मेडिकल के लिए आए हैं, आपके गांव में क्या घटना घटी हुई आपकी बेटी के साथ? जो घटना बेटी के साथ घटी वो तो बेटी आपको बता चुकी है, लेकिन मेरे पास बहुत प्रेशर आ रहा फैसले के लिए। पैसे के ऑफर आ रहे हैं, लेकिन मुझे पैसा नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहिए। कोई धमकी वगैरह भी दी जा रही है आपको? हाँ, मारने की धमकी भी दी जा रही है। कौन लोग हैं जो धमकी देने आपको? वही लोग हैं जो इस घिनौने काम में शामिल हैं। ये गांव के ही लोग हैं आपके? हाँ जी, गांव के ही लोग हैं। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? पुलिस ने एफआईआर लिख लिया और यहाँ चेकअप के लिए भेज दिए। आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया? नहीं, अभी कोई। क्या मांगे आपकी सरकार से? मेरी तो यही मांग है कि मुझे इंसाफ मिले। इसमें सर अब तक क्या अपडेट है, आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई कि नहीं हो पाई? दिनांक 29/30 की रात में लगभग 1:15 बजे के आसपास रेप की एक घटना एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ हुई थी। वो घटना उसी के पड़ोसी द्वारा, जो उसी की समुदाय का है, जाति का है, की गई थी। लेकिन परिवार वाले 30 तारीख को शाम को 4 बजे तक आपस में पंचायतात करते रहे। शाम को 4:26 पर पुलिस को पहली सूचना इस घटना के संबंध में कहीं से प्राप्त हुई। तत्काल क्षेत्राधिकारी नम्रता श्रीवास्तव और थाना प्रभारी कपूर मौके पर पहुंचे, जानकारी किया, पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भिजवाया, अभियोग दर्ज किया गया। रात में लगभग 1 बजे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस संबंध में सर कोई ऐसे एविडेंस भी मिले हैं कि कोई परिचित है, कि पड़ोसी है, गांव का है आरोपी, क्या है आपस में संबंध? पीड़िता और अभियुक्त दोनों के घर अगल बगल हैं, दोनों पूर्व से परिचित हैं और फिलहाल और इसके आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। मुंगावली में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पर दोषपूर्वक कार्रवाई के विरोध में पुलिस अधीक्षक के नाम एसडीओ को ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अभिषेक सिंघई के विरुद्ध असत्य रिपोर्ट पर कार्रवाई कर मुंगावली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले की जांच कर प्रकरण निरस्त करने की बात कही गई है। बता दें, इस अवसर पर जिला कार्यवाहक प्रद्युमन सिंह दांगनी समेत कई लोग मौजूद रहे। मुंगावली से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश पंत की रिपोर्ट। हसनपुर में जन अधिकार पार्टी की बैठक जाप नेता संतोष कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में हुई, जहां बैठक में बतौर मुख्य अतिथि अर्जुन प्रसाद यादव मौजूद थे। वहीं सदस्यता अभियान में विधानसभा क्षेत्र के करीब दर्जनों लोगों ने जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जाप नेता अर्जुन प्रताप यादव ने उपस्थित लोगों को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के द्वारा लॉकडाउन में अप्रवासी मजदूरों को कुशल पूर्वक घर भेजने और बाढ़ के समय पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद करने की विस्तार पूर्वक चर्चा की, जहां इस मौके पर आलोक कुमार, बलवीर पासवान आदि भी मौजूद रहे। आज के सदस्यता अभियान के बारे में हमने तो पहले भी आपसे मुलाकात की थी और मैं फिर से पुराने दर्शकों से भी मिल रहा हूं, नए दर्शकों से मिल रहा हूं। सभी को मेरा नमस्कार। सदस्यता अभियान की आगाज़ तो कुछ दिनों पहले भी हो चुकी थी और मैंने पहले भी आपसे प्रॉमिस किया था
कि एक अपार जन समर्थन हमारे साथ है, हमारे पप्पू यादव जी के साथ है, जो विश्वास हमारे अर्जुन बाबू के पास है साथ है, उसका आज जीता जाता उदाहरण देखने को मिल रहा है। जन समर्थन बढ़ता जा रहा है। आज भी हमारे साथ दर्जनों कार्यकर्ता हमसे जुड़ रहे हैं। अलग अलग पंचायतों से लोग संपर्क में हैं और हमारा ये कारवां धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर अग्रसर हो रहा है। हसनपुर से सीनियर संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मथुरा जिले में भी भारी जन आक्रोश देखने को मिला, जिसमें हाथरस की बेटी गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल एवं सामाजिक संगठनों ने अपनी आवाज उठाते हुए हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी कानूनी सजा की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही कैंडल मार्च भी निकाला, जो कि मथुरा के हृदय स्थल होली गेट में संपन्न हुआ। अभी आपने देखा, अभी हाल ही में हाथरस में हमारी बहन मनीषा बाल्मीकि के साथ कितना दुराचार हुआ, उसका बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले तो उसका इलाज ठीक से नहीं कराया, उसकी एफआईआर तो दर्ज नहीं कराई और आज कल उसकी देहांत हो गया। उत्तर वाल्मीकि समाज इसका पुरजोर विरोध करता है और उत्तर प्रदेश सरकार से ईंट से ईंट बजा देगा। उसको न्याय दिलाने के लिए आज वाल्मीकि समाज ने सुबह ज्ञापन दिया था। आज शाम को वाल्मीकि समाज की महिलाएं, बहनें, पुरुष, युवाएं सब लोगों ने मिलकर आज भरतपुर वाल्मीकि बस्ती से लेकर भरतपुर चौराया कोतवाली से लेकर पोधियाट से तक कैंडल मार्च निकालकर न्याय दिलाने की मांग करी। और उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी यह मांग है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और पूरे परिवार और एक परिवार में सरकारी नौकरी दी जाए और उनके तत्काल उनके हत्यारों को फांसी सजा दी जाए। अन्यथा नहीं दी गई तो वाल्मीकि समाज शासन की और प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देगा। सर, हाथरस के निर्भया कांड पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उस मामले पर आप शुरू से और अब तक नज़र बनाए हुए थे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हाथरस में जो कांड हुआ है वो कांड एक बीभत्स ताकि सारी पराकाष्ठाओं को पार करता है और मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं है कि ये जो रेयरिस्ट केस होते हैं उस श्रेणी में आने वाला कांड है। क्योंकि हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ है वो अपने आप में ये दर्शाने वाला है कि अगर उसकी वास्तविकता को अगर कोई जान ले या गहराई से उसका अध्ययन कर ले तो उसकी रूह कांप जाएगी। और बेटियों के लिए तो ये ऐसा सबब बन गया है कि बेटियों की तो अंदर से इतना भय व्याप्त हो गया है कि वो ये सोचने पर मजबूर है कि पता नहीं कल जाने किसके साथ हो जाए। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, वहाँ पर एक और कांड सामने आया, उत्तर प्रदेश के शायद बलरामपुर की घटना है, वहाँ पर एक गैंग रेप और हुआ है। तो ये तो बहुत विषम परिस्थिति बन रही है महिलाओं के लिए, ख़ासकर हमारे प्रदेश में। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे कांड समाज को कलंकित करने वाले और शर्मसार करने वाले कांड हैं। दोषियों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई चाहेंगे? दोषियों के खिलाफ कानून अपना काम करे। और मैं तो ये कहता हूँ, एक बार दक्षिण भारत में एक कांड हुआ था जिसमें रेपिस्ट पकड़े गए थे और पुलिस ने उनको इनकाउंटर में मार गिराया था, तो पुलिस की बड़ी वाहवाही हुई थी। वहाँ पर आपने वीडियोस देखे होंगे, वहाँ के जो सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिले कि पुलिस पर पुष्प वर्षा करके उनके इस कार्य के लिए उनको शाबाशी दी गई थी। ऐसा नहीं कि पुलिस ने स्वयं अपनी पीठ ठोकी हो। हम स्वयं घोषित बहादुर बन लें, स्वयं घोषित ईमानदार बन लें, स्वयं घोषित कानून के रक्षक बन लें, वो चीज़ अलग है। लेकिन जनता जब आपको हृदय से सम्मान तब देगी जब आप जनता के लिए काम करेंगे। क्योंकि पुलिस प्रशासन हो या कोई भी प्रशासन हो या शासन हो, वो जनता के लिए चलाया जाता है। और इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उसको लोकतांत्रिक तरीके से ही चलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर इस प्रकरण में हाथरस वाले में हाथरस की उस बिटिया को पुलिस के द्वारा शुरू से अगर हेल्प की गई होती तो शायद वो आज हमारे लोगों के बीच होती और जिंदा होती। पुलिस की कार्यप्रणाली को किस प्रकार देखते हैं आप? पुलिस की कार्यप्रणाली पर मैं क्या कहूँ भाई, पुलिस की कार्यप्रणाली तो आप जान रहे हैं। जिस तरीके से रात्रि में मृतक के शरीर को, हमारी उस बिटिया के शरीर को पुलिस ने ठिकाने लगाया है। कहना चाहिए पुलिस दिल्ली से शरीर को किडनैप कर लाई। यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि स्थितियाँ देखिए आप। रात को पुलिस ने उसको कैप्चर कर लिया शरीर को, और परिवार वालों को ये तक नहीं मालूम हुआ कि उनकी बेटी का शरीर आया है कि किनका शरीर आया है। उन्होंने उनको देखने तक नहीं दिया। और आप देख रहे होंगे
कि रात में किस तरीके से शरीर को जला दिया, वहाँ मीडिया तक को जाने की परमिशन नहीं दी गई। तो क्या छुपा रहे हैं आप? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और ऐसा लग रहा था कि पुलिस बजाय पीड़ित को न्याय देने के अपराधियों के लिए काम कर रही है। एंड में एक बात पूछना चाहूँगा सर कि छोटी सी बात में बस कि दोषियों के खिलाफ आपके अनुसार क्या मांग होनी चाहिए, क्योंकि आप शुरू से इस मामले में रहे हैं। देखिए, दोषियों के खिलाफ कानूनन जो उचित न्याय हो, कानूनी न्याय, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन एक सामाजिक न्याय, मैं समझता हूँ सामाजिक न्याय पुलिस ने हैदराबाद के कांड में किया था एनकाउंटर करके, इसीलिए पुलिस की पीठ थपथपाई गई थी। कुछ पुलिस वाले कह रहे हैं कि साहब रेप की पुष्टि नहीं हुई। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि आपने एक धारा अपनी FIR में 376D इंक्लूड की है, भारतीय दंड संहिता की धारा, तो 376D तो भाई गैंगरेप पर लगाई जाती है। आपने वो धारा किस बयान के आधार पर अंकित की? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसको लेकर के मैं यही कहूँगा कि अधिकारीगण वहाँ पर ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे अपराधियों के प्रवक्ता हूँ। ये बहुत हास्यास्पद कर देने वाली बात है, जो हम लोगों को निश्चित रूप से स्तब्ध करती है कि प्रशासन के लोग बजाय न्याय देने के अपराधियों के इस तरीके से बात कर रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं वहाँ पर। उस घटना को बहुत हल्का करना चाहते हैं, जबकि ये घटना ना सिर्फ देश को बल्कि इस देश के शासन को, प्रशासन को और लोकतंत्र को तार-तार करने वाली घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सर, हाथरस में जो निर्भया कांड हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उस प्रकरण में आप शुरू से लेके एंड तक अपनी नैया बनाए हुए थे और वहाँ पे गए भी हैं आप। ऐसा है, पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लगभग फांसी के कगार पर है। आम जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, व्यापारी सुरक्षित नहीं हैं, चारों ओर जनता त्राहिमाम कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में यहाँ का पुलिस प्रशासन आपराधिक घटनाओं को रोकने में पूरी तरीके से लगातार असफल सिद्ध हो रहा है। अभी हाल ही में जो हाथरस की जो बिटिया है उसके साथ ये घटना हुई, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। हम मांग करते हैं शासन से, प्रशासन से, उस हाथरस की बेटी को, उसके खिलाफ जो दुर्दांत घटना की है अपराधियों ने, उनको इस अपराध में कड़ी से कड़ी सजा हो। और मेरी मांग है इन बलात्कारी गैंगरेप के आरोपियों को, जिनकी वजह से इस बेटी की जान गई, इनको फांसी की सजा हो। अभी हाल ही में आज ही मैंने सुना, आज भी एक बेटी की मतलब हत्या हुई है गैंगरेप पर। ये हो गया है आखिर उत्तर प्रदेश में पूरी कानून व्यवस्था के नाम का कहीं किसी के लिए अपराधी पर कोई खौफ नहीं है। अगर ये दबाएंगे तो सिर्फ एक आम आदमी को दबाएंगे, वाहनों को चालान काटने में भी टूटी की तीसरी समझेंगे। अगर इनको राम राज लाना है तो देश में, प्रदेश में बहन बेटियों को घर से बाहर निकलने के लिए सुरक्षित माहौल देना पड़ेगा। आम आदमी सुरक्षित और चैन की सांस ले सके, ये इनको माहौल देना पड़ेगा। इनको दमन की राजनीति को छोड़कर, प्रतिशोध की राजनीति छोड़कर एक न्यायपूर्ण प्रणाली यहाँ पर स्थापित करनी चाहिए, जहाँ आम जनता और आम महिलाएं सुकून की सांस ले सकें और संवैधानिक तरीके से खुलकर अपनी बात बोल सकें, चल सकें, जा सकें, अपने काम को कर सकें। इस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधपूर्ण माहौल हो गया है कि आम जनता और महिलाएं लगभग डरी हैं कि हमारे साथ कहीं कोई घटना दुर्घटना नहीं हो जाए। मैं योगी सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसी जाए, ना कि आम जनता को या जागरूक लोगों के ऊपर नकेल कसने की कोशिश की जाए। अगर आप ये चाहते हैं देश में संविधान का राज है तो संविधान पूर्ण आपको माहौल बनाना पड़ेगा, समानता का माहौल बनाना पड़ेगा। दमन का जो आपके इरादे हैं, जो सोच है, वो आपको त्यागनी पड़ेगी। दोषियों के खिलाफ किस प्रकार की मांग करती हैं आप? दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। दोषी व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति किसी भी जाति मजहब का हो सकता है। जो भी व्यक्ति कहीं पे कोई घटना करता है, अपराधी हो, उस अपराधी को उस अपराध के अनुसार उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देश में कानून का माहौल हो, कानून के अनुसार उसके साथ व्यवहार हो। ये नहीं कि उसकी जाति, मजहब और चेहरा देखकर उसके आधार पर आप उसका पैमाना खींचें। ऐसा नहीं होना चाहिए। गर्दन की हड्डियां तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, और जिस तरह की लापरवाही प्रशासन ने भी की है, अपराधियों को बचाने का काम किया है,
आज तक अपराधियों पर NSA नहीं लगा, अपराधियों के पोस्टर चौराहे पर लगे नहीं और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और हमारी बेटी ने इसके अत्याचारों से इतना इन्होंने विवेक शिकायत किया कि उसे मौत की आंखों में जाना पड़ा। हद तो तब हो गई जब पुलिस ने उनकी माँ की इच्छा के विरुद्ध ऊपर ही ऊपर दाह संस्कार कर दिया। ये कैसी सरकार है? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं और अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। मनीषा के हत्यारों को कड़ी सजा मिले, NSA लगे, उनके घरों को जिस तरह अपराधियों के घरों को तोड़ा जाता है उनके घरों को तोड़ा जाए, उनके फोटो चौराहे में लगे और कम से कम 5 करोड़ रुपया मनीषा के घर वालों को मुआवजे के रूप में मिले। और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको भी निलंबित करने का काम सरकार करे। मथुरा से सीनू संवाददाता दीपेंद्र की रिपोर्ट। दुमका जिला के रानीश्वर प्रखंड में बिजली की आगमिचौली बंद होने का नाम नहीं ले रही है, जहां बारिश और विद्युत चमकने से विद्युत विभाग से विद्युत गुल हो जा रही है। इससे पहले आम जनता काफी परेशान है, वहीं जलापूर्ति ठप, ऑनलाइन क्लासेस ठप और लोग हर सुविधा से वंचित हो गए हैं। वहीं बिजली को लेकर सरकार की पहल करना चाहिए ताकि आम जनता चैन की सांस ले सके। झारखंड से सीनियर संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। दुमका जिले के रामपुर हाट मुख्य मार्ग पर सरसडंगा पर रोड की समस्या को लेकर जनता परेशान है, जहां इस रोड पर हमेशा कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है। वहीं आम जनता को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर वाहनों को इस रोड पर पार करना काफी दिक्कत हो जाता है। दुमका से सीनियर संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। झारखंड पश्चिम बंगाल बस का आवागमन जारी हो चुका था, जहां दुमका से पश्चिम बंगाल के सिउरी बस का आना प्रारंभ हो चुका था, लेकिन बीते दिन पश्चिम बंगाल से दुमका आशीर्वाद बस जैसे ही घुसा, उसे दुमका मोटर यूनियन ने प्रवेश करने नहीं दिया। इसी कारण आज झारखंड से पश्चिम बंगाल बस घुस जाता, लेकिन स्टैंड में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। इसी कारण श्री दानीनाथ बस बंगाल से लौटकर दुमका जा रहा है, जहां दुमका CTO ऑफिस से सूचना मिली है कि एक राज्य से दूसरे राज्य बस चलाने का कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। इसी कारण केरला का एक बस को जब्त कर लिया गया है। वहीं दुमका से बस दूसरे राज्य के लिए कैसे जाता। झारखंड से सीनियर संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।